नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना और अपनों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आज फिर से आप सभी से एक छोटी सी विनती। अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक छोटी सी बातचीत करेंगे हमारे गुस्से के ऊपर। गुस्सा हम सभी को आता है और बहुत आता है। कहते हैं सभी के अंदर बहुत गुस्सा होता है, भरपूर गुस्सा होता है हर किसी के अंदर। आजकल तो इतना ज़्यादा होता जा रहा है। जो पीढ़ी है, जो नए युवा हैं, उन सब में कि छोटी सी बात हुई कि अंदर जो भी भरा होता है वो बाहर आ जाता है। कहते हैं ना, ज्वालामुखी की तरह भड़क पड़ते हैं। तो बहुत सारा गुस्सा होता है। तो बस उसी पर हम छोटी सी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ना, किसी से कोई बातचीत है हमारी, कुछ भी कोई भी बात हुई तो सामने वाले ने भले ही कुछ भी वे में बोला हो, उसका कोई भी वे हो सकता है बोलने का, यानी कि जो हम सोच रहे होते हैं उसका वो इंटेंशन हो भी नहीं, लेकिन कहते हैं ना हमारे अंदर इतना गुस्सा है, इतना एकदम कहते हैं ना तेज़ वो रहे कि उसने कुछ बोला, सामने से कोई भी बात आई और हमने अपने हिसाब से उसका मतलब निकाला और सामने वाले के ऊपर अपना गुस्सा उतार दिया। तो ये वाली जो चीज़ होती है, तो हम कहते हैं ना, मेडिटेशन सबसे ज़्यादा अगर काम आता है, उसकी ज़रूरत होती है तो उस वक्त जब आपको गुस्सा आ रहा होता है। क्योंकि आपसे किसी ने कुछ भी कहा, कुछ भी, और आपने उसको ध्यान से सुना भी नहीं, ठीक से उसका जो अर्थ है वो निकाला भी नहीं, और बस आपको गुस्सा आ गया और आपने अपने अंदर जो भी था, जो भी गुस्सा था, वो सामने वाले के ऊपर उतार दिया। आप उस पर भड़क गए। फिर बाद में आप सोचते हैं, जब आप अपना गुस्सा ठंडा करते हैं, आप शांत होते हैं, तो फिर आप सोचते हैं कि यार मतलब ये क्या था, मतलब उसने ये चीज़ तो बोली ही नहीं और जिस बात का गुस्सा हमने उस पर निकाल दिया। फिर बाद में हम सोचते हैं कि यार हमने क्या किया। फिर हमको गिल्टी फील होता है, हमें अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी कि हमें सामने वाले से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर सोचते हैं यार हम क्या करें, क्योंकि बहुत लोग तो होते हैं जो उन्होंने कुछ गलती की या फिर उन्होंने बिना किसी गलती के किसी और पर गुस्सा निकाला, तो वो सॉरी भी बोल देते हैं, उनसे माफ़ी मांग लेते हैं कि यार गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो यहाँ तक तो ठीक है कि चलो आपसे गलती से हो गया, गुस्से में आपने बोल दिया, आपने जाके माफ़ी मांग ली तो सॉर्ट आउट हो गया। जो भी बात है वो शांत हो गई, आगे नहीं गई, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सामने वाला समझदार है। या फिर नहीं भी है, अगर हम सॉरी किसी से बोल देते हैं तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि चलो भाई उसने गलती की तो उसे एहसास हुआ उस चीज़ का, उसने माफ़ी मांग ली, चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते तो हैं कि हम माफ़ी मांग लें, हमने कुछ गलत बोल दिया फिर गुस्से में निकल गया तो चलो हम उनको सॉरी बोल देते हैं, मन में तो सोचते हैं, लेकिन कहते हैं ना हर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सामने वाले को सॉरी बोल दे, या फिर उसने जो भी कुछ बात की है उसके लिए वो उसको सॉरी बोले। हर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती, होती भी है तो कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ अलग होती हैं, सामने वाला गुस्से में आ चुका होता है, आपने जो बोला उसका गुस्सा उसके अंदर भी होता है, तो हो सकता है आप उससे कुछ बोलने जाएँ, कुछ कहें तो वो उल्टा आप पर भड़क जाए। तो कई बार परिस्थितियाँ भी कुछ अलग होती हैं, तो आप चाहकर भी सॉरी नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ आपकी सॉरी का मतलब भी हो सकता है गलत निकाल लिया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इधर उधर हो जाती हैं, फिर हम जो चाहते हैं वो चाहकर भी नहीं कर पाते हैं। तो जो मैं आपसे बोलती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि सबसे ही बोलती हूँ, लगभग मैंने जो अभी लास्ट में कुछ वीडियो बनाए हुए हैं उनमें भी बोला है मेडिटेशन के ऊपर। तो आप मेडिटेशन करें, और मेडिटेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप बैठ के ध्यान लगा रहे हैं, नहीं, आपको अपने अंदर क्या क्या चीज़ें जागृत करनी है, यानी अपने अंदर शक्ति पैदा करना, अपना जो आत्मबल है उसको बढ़ाना, और कंट्रोल, सबसे ज़्यादा कंट्रोल आप कर सकते हैं खुद पर ये सारी चीज़ें करके। और कंट्रोल की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है जब आपको गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वैसे तो आप वैसे भी कंट्रोल में रहते हैं। अगर आप नॉर्मल हैं, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, तो आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी कंट्रोल में हैं। क्योंकि आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो उसमें आपको किसी भी ज़्यादा कंट्रोल की या फिर पावर की आवश्यकता नहीं पड़ती। सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको खुद पे जब कंट्रोल करना है, आपको अपनी पावर इस्तेमाल करनी है, वो तभी होती है जब आप गुस्से में होते हैं, क्योंकि उस वक्त ही आप नहीं सोचते कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपके शब्द क्या हैं, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता।
तो अगर जैसे कि किसी ने आपसे गुस्सा किया या आप पर कुछ बोला, तो उस वक्त आप थोड़ा सा रुकें, बिल्कुल थोड़ा सा रुक जाए, मतलब खुद को थोड़ा वक्त दें। सामने वाला आपसे कुछ बोल रहा है, आपने उसको सुना और होल्ड किया, आपने अपने अंदर उसको नहीं जाने दिया, कोई भी रिएक्शन आपने नहीं किया। थोड़ी देर अगर आपने होल्ड कर लिया तो जो जितना गुस्सा आपको आना है वो आएगा ही नहीं। आएगा तो सिर्फ वही आएगा जो प्योर होगा, यानी कि जो गुस्सा लायक कोई बात होगी तो उस पर ही आएगा। तब तक आपको फिर इतना गुस्सा आएगा ही नहीं। अगर आपने थोड़ा सा रुका, थोड़ा सा कंट्रोल किया अपने ऊपर, सामने वाले ने कुछ बोला, आपको गुस्सा आया और आप रुक गए, आपसे कोई भी नहीं कह रहा, मैं भी नहीं कह रही, और भी जो भी लोग हैं वो आपसे बिल्कुल नहीं कहेंगे कि सामने वाले से आप कुछ मत कहो, उस पर गुस्सा नहीं करो, बिल्कुल नहीं। अगर गुस्से वाली बात है, कुछ ऐसी चीज़ हुई है, कोई ऐसा कारण है कि आपको गुस्सा करना चाहिए, तो बिल्कुल करना चाहिए। आप उससे बोल लो, क्योंकि हो सकता है सामने वाले की गलती हो। जब तक आप उस पर बोलेंगे नहीं, कोई भी रिएक्ट नहीं करेंगे, तो उसको समझ में नहीं आएगी वो चीज़। लेकिन मैं भी आपसे इतना ही कह रही हूँ, बाकी लोग भी आपसे यही कहेंगे कि जब आपको गुस्सा आ रहा है उस वक्त आप थोड़ा रुक जाएं, खुद को थोड़ा वक्त दें। क्योंकि अगर आप रुकेंगे, वक्त देंगे, तो आपको सोचने का टाइम मिलेगा। आप सोच पाएंगे कि आप सामने वाले को जो बोलने जा रहे हैं वो सही है या नहीं है। बस इतना वक्त अगर आपको मिल गया तो कभी भी आप कुछ भी अपने मुंह से उल्टा नहीं बोलेंगे, कोई भी गलत शब्द आपके मुंह से नहीं निकलेंगे, और आप जो भी बोलेंगे वो सही होगा। आप सही के लिए बोलेंगे, जो ज़रूरी था सिर्फ उतना बोलेंगे। तो ये अगर आप सीख गए तो बहुत 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 कुछ अच्छा आप कर सकते हैं और सीख जाएंगे कुछ अच्छा। कहते ना, एक लाइन है मेरी ये, इसके ऊपर आप सभी को शेयर करती हूँ कि अगर आप उस वक्त रुक गए, थोड़ा सा अगर आपने अपने आप को वक्त दिया, तो आप बच सकते हैं बहुत सारे रिश्ते खोने से। बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो खोने से आप बच सकते हैं, अगर जब आपको गुस्सा आए और आप थोड़ा रुक जाएं। ठीक है, तो लगभग यही मुझे आप सभी से कहना है कि आप सभी अपना ध्यान रखें और ख़ुद पर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करें। और अपने जब आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अपने ऊपर ध्यान रखें, खुद में कंट्रोल लाएं और अपना जो मेडिटेशन है उसे इस्तेमाल करें। ठीक है, तो आप सभी अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और खुश रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। चाहे जो भी हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे आप उतनी जल्दी चीज़ों का समाधान निकालेंगे, समस्याओं का समाधान निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप में से कोई भी मुझसे किसी टॉपिक पर बात करना चाहता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर को ज़रूर भेजें। ठीक है, तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।